पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर के किस तरह से रहते हैं, इसका उन्होंने पूरा वर्णन किया। अब जो है इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब रामचंद्र जी सुमंत्र को घर जाने के लिए बोल दिया, अयोध्या जाने के लिए बोल दिए, तो सुमंत किस प्रकार से घर गए और कैसे उन्होंने किया। वो मतलब वो घर किस तरह से पहुँचे, अयोध्या किस तरह से पहुँचे, किस तरह से दशरथ जी को उन्होंने बताया, ये सब बातें जो है हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिरेऊ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ दे सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलो के निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। फिर श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री यानी सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देख करके निषाद को ऐसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जब वो बैठाने गए थे ना नाव पे बैठा के उनको जब आए हैं तो उसके बाद जो है इन्होंने देखा कि सुमंत जो है रथ लेके पड़े हुए हैं, वो जो है अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उनको जो है होश नहीं है एकदम। तो ये सब चीज़ जो है वही कहे कि बहुत दुखी हुए। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हाँ राम, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर ये रामचंद्र जी गए थे, देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के सभी पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तीन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं यानी रो रहे हैं। रामचंद्र जी के घोड़ों का इस दशा में देख करके सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहर हो विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धर करके निषाद राज कहने लगे, हे सुमन जी, आप विषाद को छोड़िए, यानी आप दुख को छोड़िए। दुख में जो है बहुत हैं, तो आप इस दुख छोड़ दीजिए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही में दुबानी, रथ बैठार उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कह करके निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आने रथ जोरे। उड़क परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर
रथ में जोत दिए गए हों। वे रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देहि, ही कर ही रही तेहि। बाजिग बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की वीर दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोलिस सेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों को यह दशा देख करके निषाद राज विषाद के वश में हो गए, यानी दुखी हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी हैं फिर पहुँचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छन ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमन जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर के अवधपुर को चले। सुमंत और घोड़ों को देख करके वे भी क्षण क्षण विषाद में डूब जाते हैं, यानी दुख में डूब जाते हैं। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही न अंतहु अधम शरीर, जस न लहूँ बुछुरत रघुबीर हूँ। व्याकुल होकर दुख से दीन हुए सुमन जी सोचते हैं कि रघुनाथ जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर या अधीम शरीर तो रहेगा ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसे यश क्यों नहीं ले लिया, यानी हम मर क्यों नहीं गए? रामचंद्र जी को छोड़ने के बाद हम अपना शरीर त्याग क्यों नहीं कर दिए? भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहमंद मनु अवसर चूका, अजहु नहीं दय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते हैं, यानी किस कारण निकलते नहीं हैं? अब भी प्राण क्यों बचा हुआ है हमारा? हाय नीच मन, इतना अच्छा मौका चूक गया। यानी रामचंद्र जी जाते, हम भी अपना प्राण त्याग देते तो कम से कम यश मिलता। अब भी ये हृदय के 2 टुकड़े नहीं होते हैं। मीजे हाथ सिर धुनि पछिताही, मन हो कृपन धर राशि गवाई। विरिद बांधि बर बीरु, विरिद बांधि बर बीरु कहाई। चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना ही खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई वीर योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि, सम्मत साधु सुजाति।
जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोच यही भांति। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले, यानी सारा उसका पुण्य चला जाए। ऐसे जो जो होता है कि वो दिन जिंदगी भर तपस्या किया हो और उसका जो है सारा पुण्य चला जाए। मदिरा पीने के बाद तो धोखे से मदिरा पीने पे तो उसका पुण्य चला जाएगा, तो वो पुण्य चला जाए, ऐसा दुख हुआ। तो इस तरह से वो दुखी हो रहे हैं और पीछे पछतावे। उस प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल की कुलवती, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में ऐसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में यानी सुमंत के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाना हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ यानी 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी आएंगे। बस एक आशा ये लग गई है कि 14 साल बाद जो है रामचंद्र जी आएंगे। तो ये सब कुछ मरने का लक्षण होता है, कि आंखें मंद पड़ जाना, कान से सुनाई नहीं पड़ना, व्याकुल बुद्धि का बेठिकाना हो जाना, ओठ सूखना, मुंह में लाठी लग जाना, ये सब कुछ जो है मरने के पहले होने वाले लक्षण हैं। ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? कि उनको एक ये बात है कि 14 साल बाद रामचंद्र जी वापस आएंगे, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भय न जाई निहारी, मारे से मन हूँ पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। मन में राम वियोग रूपी हानि का महान गलानी पीड़ा छा रही है, और जैसे कोई पापी मनुष्य नरक में जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह में वचन नहीं निकलते हैं, हृदय में पछताते हैं, मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, यानी रथ में रामचंद्र जी है नहीं, तो जो भी आदमी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछिए मोहि जब, विकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सब ही तब,
हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख करके सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहियहूँ बचन कहियहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्छ जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गए बनु राम लखन बैदेही। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी और नई ब्याई हुई गौ के बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं यह उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यह भी सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, वो मुझसे पूछेंगे, देहूँ उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तिन जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैंने राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुंचा कर आया हूँ। राम लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंकजिमि, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु यातना शरीर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर दिया है, जो पापी जीवों को नरक में भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करथ पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिये पाय परि विकल विषादा। इस तरह से रथ जो है इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैर पड़कर लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साझ समय जब तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मार करके आए हों, यानी इतना पाप करके आए हों। जो आदमी ऐसे डर रहे हैं घर में घुसने में। और सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। जब संध्या हुई तब जो है नगर में घुसने का उनको मौका मिला।
अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथि राखे दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने जो अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार आए। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगड़त नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देख करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, यानी छीड़ हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिवागमन सुनत सब, विकल भयोर निवासु। भवन भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रीत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो गया है। अतियारती सब पूछ ही रानी, उतरिन आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ निपते ते ही बूझा। अत्यंत आत हो करके सब रानियां पूछती हैं, तब सुमंत सुमंत को कोई उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, न आँखों से सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देख करके उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे हुए देखा, जिसका बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित व्याकुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर के इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके सोच कर रहे हैं। लेत सोच भरी छिन छिन झछाती, जनु जरी पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संतापी पंखों के जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ सने ही राम कहते हैं और फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहकर कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही,
कीन्य सुदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहु सुमंत कहूँ राम। मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो, राम कहाँ है? भूप सुमंत लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भर बारी। राजा सुमंत को हृदय से लगा लिया, माने डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा रामचंद्र जी की कुशल कहो, बताओ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा कर ले आए या वन को ही वो चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर के राजा पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील और स्वभाव की को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर सुहरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने से भी मेरे प्राण नहीं गए। अब तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नहीं त चाहन चलत अब, प्राण कहूँ सतुभाव। हे सखा, राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री है राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता मुझे आँखों से दिखा सको। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों के में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं और समाज का सेवन किया है।
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस के नाही। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलन और बिछोड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रातों दिन की तरह बरबस ही होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन को दोनों में समान समझते हैं। हे सबके हितकारी यानी सबके रक्षक, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नहाई चले जल पान करी, सिय समेत दो वीर। अब वो बता रहे हैं कैसे कैसे ये गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने पहला मुकाम जो है तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही रहे। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिन सिर गौर गवाई। होत प्रार्थ बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। उस रात सिरगौर यानी सिंगबेरपुर में ही रहे। वह रात सिंगपुर पिरमू में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानु धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहऊ, बार बार पद पंकज गहऊ। मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी ने धीरज धर करके मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारी। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा और अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारी अनुग्रह तात
तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी। तुलसी कहो सोई जतनु जेहि कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों के दर्शन करने के लिए कुशल पूर्वक फिर लौट कर आऊँगा। सब माताओं के पैरों में पड़कर उनका समाधान करके, उनको बहुत प्रकार से विनती करके, तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु जहि न सोच मोहि अवधपति। और बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधि पिताजी मेरी सोच न करें। पुरुजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी। जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वे वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत की आई। नीत न तजहि राज पदु पाई। पालहु पजहि करम मन बानी। सेवहु मातु सकल समजानी। भरत के आने पर मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाने से नीत न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करना। और निबाहु भायप भाई। कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भाति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करई न काऊ। और हे भाई, पिता और माता और स्वजनों का सेवा करके बड़े भाईपन की हो अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु बटन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई। कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई। कहा, हे तात, लक्ष्मण जी के लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए। सिय भई शिथिल सनीह। थकित बचन लोचन सजल। पुलक पल्लवित दीह। प्रणाम कर सीता जी ने कुछ भी
कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई। उनकी बाड़ी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच व्याप्त हो गया। तिहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस भरी छाती। उसी समय श्री रघुनाथ जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख करके खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो राम जी का यह संदेशा लेकर के जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और हानि गलानी और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहूं, पर उधरनि उर दारुन दाहूं। तलफत बिसह मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली का माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि पिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत के में जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निपराउर शोर। विपुल बिहग मग परेउ निसी, मानहु कुल से कठोर। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने के शोर सुन करके अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सिकल बिकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बेनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मांडासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या निपुदी कुमलाना, रविकुल रवि अथयौ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला है।
हो चला। तब रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर करके समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर यानी विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार यानी उसके खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा यही यात्री समाज है, और जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू, नहीं तो बूढ़ ही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज रखिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम, लक्ष्मण और सीता जी फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मिद सुनत निप, चितयऊ आँख उघारी। तलपथ मीन मलीन जनु, सींचत लोचन बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा है। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कह सुमंत कह राम कृपालू। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु से राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिल पौराऊ बिकल एहि भांति, बैयुग सरिस सिरातिन राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शाप याद आ गई और उन्होंने वह कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सोई तनु राखी करब मैं काहा, यही न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुनाथ जी के को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुबर, हाँ पिताजी चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही
राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कह करके फिर राम राम, फिर राम कह करके फिर राम राम कहकर फिर राम कह करके राजा राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक में जा सिधार गए। जियन मरण फल दशरथु पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने की मरने का फल दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और राम के विरह में के निमित्त बन करके अपना मरण सुधार लिया। सोह बिकल सब रो, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी और बार बार धरती पर गिर पड़ी। बिलपहि बिकल दास और उदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयौ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप का भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल ककीह देहि, नयन विहीन कीन्ह जग जीहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार का विलाप करने लगी। करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं।